बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण निधि का पाठ 3 शब्द करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम, विशेषण और संख्यावाचक शब्द होते हैं और इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, भवन, फल और सिंह, ये शब्द हैं क्योंकि इनमें वर्णों का क्रमिक मेल है। इन शब्दों का कुछ अर्थ है और यदि हम वर्णों के इस क्रम को बदल दें तो ये शब्द नहीं रहेंगे, क्योंकि क्रम बदलने से इनका कोई अर्थ नहीं होगा। शब्द के निर्माण में वर्णों का उचित क्रम आवश्यक है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। विभक्ति चिन्ह जोड़ने से पूर्व शब्द को नाम या प्रातिपदिक कहते हैं, और जैसे बालक, कवि, भानु आदि। शब्द और पद में अंतर होता है। वाक्यों में प्रयोग करते समय मूल शब्द के अंत में सु, औ आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। बिना प्रत्यय लगे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मूल शब्द है बालक, प्रत्यय लगने के बाद इसका रूप बनता है बालकः, यह पद है। इसी प्रकार अश्व, गज, जन आदि मूल शब्द हैं तथा अश्वः, गजः, जनः आदि पद हैं। वाक्य रचना में पदों का ही प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः स्थूल रूप से शब्द 4 प्रकार के हैं: संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम, विशेषण और संख्यावाचक शब्द। और इसके अतिरिक्त 2 अन्य भेद भी हैं, क्रियापद और अव्यय। तो जिन शब्दों के अंत में सुप आदि प्रत्यय लगते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं, और सुबंत शब्दों के रूप कर्ता आदि कारकों के अनुसार ही होते हैं। तो संख्यावाचक शब्द जैसे कि हम बोलते हैं केशव, भारत, मित्रता, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञावाचक शब्द ये होते हैं। संज्ञा शब्दों में कुछ शब्द स्वरांत होते हैं और कुछ व्यंजनांत होते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उसे स्वरांत कहते हैं तथा जिनके अंत में व्यंजन होता है उसे व्यंजनांत कहते हैं। जैसे कि हरि, नर, धेनु, ये सब स्वरांत हैं, और विद्वस, मनस और चंद्रमस ये सब व्यंजनांत हैं। और सर्वनाम शब्द, जैसा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे इदम, यह, त्वम, तुम आदि। और विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के बारे में बताते हैं, जैसे श्वेत, विशाल, शीतल आदि। और चौथा है संख्यावाचक शब्द। इनका प्रयोग भी विशेषण के रूप में किया जाता है। जिन शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं, जैसे शत, सहस्त्र, एक, अष्ट आदि। और अन्य भेद हैं क्रियापद। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रियापद कहते हैं। सभी क्रियापदों का निर्माण धातुओं से होता है, जैसे हसति, भ्रमति क्रियापद हैं। इनकी धातुएं हैं क्रमशः हस तथा भ्रम। और अव्यय, जो कि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। हम इनको अविकारी भी कह सकते हैं। इनका प्रयोग क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, योजक तथा विस्मयादि बोधक के रूप में होता है, जैसे शनैः, शनैः, च और सर्वत्र आदि। तो इस तरह से शब्द जो है वो उनके प्रकार को यहाँ पर बताया गया है। और अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। और अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न दिया है,
कि निम्नलिखित को पूरा कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्वनाम। अभ्यास कार्य है ये। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें खाली जगह भरना है। क है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। खाली जगह में हम लोग भरेंगे यहाँ पे सर्वनाम कहलाते हैं। सही विकल्प है सर्वनाम। और यहाँ पे ख का हम लोग करेंगे। और ख में जो है विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण और अव्यय। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और अब है ग, कभी भी परिवर्तित न होने वाले शब्दों को कहते हैं क्रियापद या अव्यय। कभी भी परिवर्तित न होने वाले शब्दों को अव्यय, ये खाली जगह में भरना है। ये सही विकल्प है, अव्यय कहते हैं। और घ है किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रियापद कहते हैं। खाली जगह में हम लोग भरेंगे क्रियापद। क्रियापद कहते हैं। तो ये हो गया ये पहले प्रश्न का उत्तर। इसमें पहले में सर्वनाम भरा गया है, दूसरे में विशेषण भरा गया है, और तीसरे में अव्यय, और चौथे में क्रियापद। और अब हम लोग अगला करेंगे पद तथा शब्द में क्या अंतर है। और पद तथा शब्द में जो है वाक्यों में प्रयोग करते समय मूल शब्द के अंत में सु औ आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। बिना प्रत्यय लगे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। और जैसे मूल शब्द
बालक प्रत्यय लगाने के बाद इसका रूप बनता है बालकः, यह पद है। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ये बच्चे खुद से लिखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरे प्रश्न में हम लोग यहाँ पे करेंगे कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे हम लोग उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। उत्तर 3 हम लोग कर रहे हैं। उत्तर 2 परिभाषा लिखनी है, पाठ से लिखेंगे बच्चे। और उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क बालकः ये पद है या शब्द है? तो क में हम लोग को लिखना है यहाँ पर बालकः, बालकः ये पद है। बालकः है पद। और ख है अत्र है। अत्र है क्रियापद और अव्यय, तो अत्र अव्यय है, हम लोग अव्यय चुनेंगे। और अब ग है यहाँ पर। सह है सर्वनाम या संज्ञा, तो यहाँ पे सर्वनाम है। सह मतलब वह होता है, ये सर्वनाम है। और चंद्रमस, चंद्रमस है स्वरांत या व्यंजनांत, तो व्यंजनांत है क्योंकि इसके अंत में व्यंजन है। स है, स जो है वो व्यंजन है, इसीलिए ये चंद्रमस व्यंजनांत शब्द है। देव है स्वरांत या व्यंजनांत, तो देव में अंत में अस्वर है, इसलिए ये स्वरांत है। सही विकल्प है इसका स्वरांत। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 की ओर। और प्रश्न 4 में यहाँ पे दिया है क स्तंभ तथा ख स्तंभ का मिलान करो। तो स्तंभ क के अंतर्गत जो पद दिया हुआ है वो है हरि, पठति, त्वम मतलब तुम, पठति मतलब पढ़ता है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, और एकः मतलब एक, और मनस यहाँ पे मन से। और अब यहाँ पे स्तंभ ख के अंतर्गत जो दिया है सर्वनाम, अव्यय, स्वरांत शब्द, संख्यावाचक शब्द और व्यंजनांत शब्द, क्रियापद। तो स्तंभ क को देखकर ये मिलाना है कि ये कैसा पद है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 4 करेंगे। उत्तर 4 में सबसे पहला दिया है हरि, और हरि जो है वो अंत में ई है इसमें, तो ये ईकारांत है, स्वरांत शब्द है। ई स्वर है, इसलिए इसको हम लोग स्वरांत से मिलाएंगे। इसके आगे स्तंभ क के आगे और स्तंभ ख के दोनों जो है वो सही उत्तर से मिलान करेंगे। पठति, दूसरा पठति है। पठति जो है वो यहाँ पे क्रियापद है, पढ़ता है, तो इसलिए क्रियापद लिखेंगे। इसके को हम लोग मिलाएंगे क्रियापद से। पठति के बाद है त्वम। त्वम मतलब तुम होता है और ये सर्वनाम शब्द है, तो इसे हम लोग सर्वनाम से मिलाएंगे। और अगला है सर्वत्र।
सर्वत्र को स्तंभ ख में हम लोग मिलाएंगे अव्यय से, ये अव्यय होता है, इसे अव्यय से मिलाएंगे। अब आगे के पदों को हम लोग इधर लिखेंगे। एकः, यहीं पे करते हैं एकः, ये संख्यावाचक है तो इसे संख्यावाचक शब्द से मिलाएंगे। संख्यावाचक शब्द। और फिर है मनस, मनस को हम लोग मिलाएंगे व्यंजनांत से, क्योंकि इसके अंत में व्यंजन है, तो मनस के अंत में यहाँ पर व्यंजन है, इसको हम लोग व्यंजनांत से मिलाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 4 के क और ख स्तंभ को सही उत्तर से मिलाया है। और अब इसके इस पाठ में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से जो अन्य भेद इसके हैं क्रियापद और अव्यय। तो क्रियापद जैसे कि हस तथा भ्रम, ये सब क्रिया, ये इनकी धातुएं हैं और इन्हीं से जो है क्रियापदों का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्रियापद के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जैसे लिख धातु है तो लिख धातु से यहाँ पे बनेगा लिखति, लिख धातु से जो क्रियापद बनता है लिखति, लिखतः आदि। खाद यानी खाना, ये क्रिया है, खादति, खादसी इत्यादि। ये जितने भी रूप बनते हैं क्रियापद के, ये सभी क्रियापद कहलाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो है शब्द, संस्कृत में शब्दों के क्रम को बदलने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, वाक्य का अर्थ वही रहता है जो कि उसका अर्थ है। क्योंकि संस्कृत में विभक्ति जो है वो शब्दों में ही होती है, उसके लिए अलग से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि हिंदी में करते हैं बालक के लिए, लेकिन संस्कृत में हम लोग बोलते हैं बालकाय। तो इस तरह से विभक्ति शब्द में ही रहती है और इसलिए अगर हम वाक्य में शब्दों का क्रम बदलते हैं तो भी अर्थ वही निकलता है। और शब्द के निर्माण में वर्णों का उचित क्रम आवश्यक है। यदि हम भवन लिखना है और इसमें अगर हम शब्दों का क्रम, वर्णों का क्रम अगर सही नहीं लिखेंगे तो जो है भनव, इस तरह से इसका अनर्थ हो जाएगा, सार्थक शब्द नहीं कहलाएगा और इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो शब्द में जो है वर्णों का क्रम ज़रूरी है जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो वाक्यों में प्रयोग करते समय जो है मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं जिससे कि वो अलग अलग रूप उसका बनता है। और इसीलिए कहीं पे बालकः बनता है, कहीं बालकाभ्याम बनता है, कहीं बालकस्य होता है और कहीं बालकेषु। तो ये प्रत्यय के कारण होता है। तो जो मूल शब्द हैं जैसे कि अश्व, गज, जन, इनमें प्रत्यय लगने पर ये पद के रूप में वाक्य में प्रयोग होते हैं। और वस्तुतः स्थूल रूप से शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं जिसे सुबंत कहते हैं, क्योंकि इसमें
रूप से इनके रूप जो है कारकों के अनुसार चलते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में शब्द के अंतर्गत जाना कि शब्द को कितने विभाग में बांटा गया है और क्रियापद क्या है, अव्यय क्या है और इसमें जो है शब्दों का क्रम कैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जाने और अभ्यास में दिए गए कार्य को किया गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।